लोग कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फार्मूले ऑलमोस्ट फिनिश हो गए थे और अब उसके आगे की स्टडी करते हैं। कुछ बैकग्राउंड है जो आगे चलने के लिए जरूरी है। वो बैकग्राउंड कुछ ऐसी है कि जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू ना एक्स होती है, शायद पहले भी सामने आई होगी। इसकी वैल्यू एक्स होती है, पर इसकी वैलिडिटी है ये ऑलवेज एक्स नहीं होती। वैलिडिटी क्या है कि x की वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है फार्मूला। अगर इस बीच में नहीं है तो ये फार्मूला इनवैलिड होता है। -π/2 टू -π/2 टू π/2। अब आप ये समझो कि -π/2 टू π/2 क्या है, -π/2, इसका मीनिंग ये है लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू π/2। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स का ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड नहीं है। वैसे हम लोग क्या क्वेश्चन करते टाइम ऐसे मान के चलते हैं जैसे ऑलवेज वैलिड हो, लेकिन एक्चुअली ये ऑलवेज वैलिड नहीं है, इस डोमेन में वैलिड है। ठीक है, -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल समझते हैं सभी लोग, इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, इसका ये मीनिंग है। अब समझो दूसरा फार्मूला, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉसिक। तो दूसरा फार्मूला हमारा कॉसिक पर बेस्ड है, जो याद करने में आसानी हो। साइन के नीचे मैं कॉस लिख भी सकता हूं, आपको दिक्कत आएगी याद करने में, ये याद करना जो लिखा है। और चॉइस नहीं है, चॉइस होती तो मैं नहीं कराता, नहीं लिखाता, नहीं, इसकी चॉइस नहीं है। तो साइन के बाद ट्रिग्नोमेट्री में नंबर कॉस का होता है, पर कॉस नहीं लिखना, मैंने कॉस लिख दिया ना, कॉस की हैबिट होती है। लेकिन साइन के बाद क्या करना है, कॉसिक लिखना, कॉसिक इनवर्स ऑफ कॉसिक एक्स। ये भी बिल्कुल एक्स होता है, हमेशा नहीं होता। एक्स होना चाहिए इसी इंटरवल में, ध्यान दो, इसी इंटरवल में -π/2 टू π/2। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, दोनों में भी बोल सकता हूं, पहले वाले में भी बोल सकता हूं। एक्स इस क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू कहा -π/2 टू π/2, लेकिन एक शर्त है छोटी सी, -π/2 और π/2 के सेंटर में एक वैल्यू है कोई, कौन सी वैल्यू, -π/2 और π/2 के बिल्कुल सेंटर में 0 पड़ेगा ना, तो x की वैल्यू 0 अलाउड नहीं है। मैं चाहूं तो ऐसे लिख देता इसको, देखो -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2। याद करने में आपको मुश्किल हो जाएगी, ये आसान है याद करने में कि जो उसकी है वही इसकी है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। हाँ, इसी बात को ऐसे कह सकते हैं। अब आप ये बात, कोई बच्चे तेज होते हैं कि याद कर लेते हैं, इसका मीनिंग ये x 0 नहीं हो सकता। तो मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ -π/2 से लेकर के 0 तक यूनियन 0 से लेकर π/2 तक, π/2 क्लोज रहेगा, 0 जो है ओपन रहेगा। जो ऊपर लिखा हुआ है ना x नॉन जीरो, उसी का ये नीचे मीनिंग लिखा है। याद करने में ऊपर वाला इजी है ना, -π/2 टू π/2 दोनों का भी होता है। बस एक बात, x नॉन जीरो है बीच वाले फार्मूले में। थर्ड फार्मूला, ये 3 फार्मूला का सेट है, इसलिए मैंने बताया बीच वाला फार्मूला है। थर्ड नंबर यहां लिखूंगा। साइन के बाद कॉस का नंबर होता है, तो कॉस याद नहीं करना, कॉसिक याद करना, जिससे कि डोमेन दोनों की एक सी बनी रहे। अगला साइन कॉस के बाद नंबर किसका, tan का। तो ठीक है, tan इनवर्स ऑफ
10x इक्वल टू x, ये भी होता है, हमेशा नहीं होता। इसमें ध्यान दो, इसमें भी यही आंसर है, यही वाला x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तीनों आंसर एक से हो गए ना, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन बीच वाले फार्मूले में बीच वाली वैल्यू रिजेक्टेड है, बीच वाले फार्मूले में बीच वाली वैल्यू, मिडिल फार्मूले में मिडिल वैल्यू, जीरो मिडिल में ना, रिजेक्टेड है। और ये लास्ट वाला फार्मूला है, लास्ट वाले फार्मूले में लास्ट वाली वैल्यू रिजेक्टेड है, मतलब x की वैल्यू साइड में लिख देता हूं, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस π/2, समझे? यानी कि ध्यान दो, यानी कि ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, मतलब याद करने के लिए पहले वाला, फिर उससे डिफाइन, जब आप x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस π/2 याद कर लिया तो उसका मीनिंग क्या हो गया? उसका मीनिंग हो गया ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है? अब आपकी इच्छा है, जैसे चाहो। मैंने बताया एक से हैं तीनों, -π/2 टू π/2। फर्स्ट फार्मूले में रिजेक्शन नहीं है, सेकंड फार्मूले में सेंटर वाला पॉइंट रिजेक्टेड है, थर्ड वाले में एक्सट्रीम्स रिजेक्टेड है, एक्सट्रीम फार्मूले में एक्सट्रीम्स रिजेक्टेड है। कुछ याद हो पाया? इनके बीच में अगर मैं कॉस कॉट कर देता ना, फिर ये बहुत मुश्किल है याद करने में, और याद करने पड़ते, चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 फार्मूले हो गए। अब मैं 3 फार्मूलों का दूसरा सेट बताता हूं, जो यहां छूट गए वो अब बताते हैं। इन्हीं डोमेन्स में ये अपनी जो फार्मूला है वो वैलिड है, ये वैलिडिटी वाली डोमेन है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन नहीं है ये इस फार्मूले की वैलिडिटी की डोमेन है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बताऊंगा वो क्या होती है, अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो वैसे याद करने के लिए जरूरत है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आ जाए तो। चलूं मैं आगे। ओके, अब इससे बचे हुए जो 3 फार्मूले मैं वो आपको याद दिलाता हूं। 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, इसमें भी ये फर्स्ट बोला जाएगा। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो वहां छूटा हुआ है क्या होता है? एक्स। अब कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस आ गया, अब कॉस का रेसिप्रोकल आएगा, क्या होता है? सेक। इनवर्स ऑफ सेक एक्स, वो भी एक्स है, कॉस है। और क्या छूटा हुआ है? कॉट छूटा हुआ है ना, तो जो छूटा हुआ वो लिया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। ये तीनों ही फार्मूले 0 टू पाई में वैलिड है। ध्यान दो, वैलिडिटी देखो, इसका एक्स कैसा होना चाहिए? 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। इसका एक्स कैसा होना चाहिए? 0 पाई के बीच में होना चाहिए। इसका एक्स क्या होना चाहिए? 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। याद करने में है आसानी, नहीं तो इनको मिक्सअप करके लिखा हुआ है सारी बुक्स में, मैंने कलेक्शन कर दी, पहले 3 अलग, लास्ट ये वाले अलग। इनको मिक्स कर दो फिर बहुत मुश्किल है, कहीं 0 टू पाई आ रहा है, कहीं -π/2 टू π/2 आ रहा है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, इसमें भी एक बात समझो, इसमें फिर इधर देखो, बीच वाले फार्मूले में 0 पाई के बीच की वैल्यू रिजेक्ट कर दो, जो वहां किया था। x कैनॉट बी व्हाट? 0 पाई के सेंट्रल वैल्यू π/2, x π/2 नहीं हो सकता। और मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं इसको ठीक से लिखूं सही तरीके से, तो ये पता है क्या है? 0 से लेकर π/2 तक, π/2 ओपन यूनियन, π/2 से लेकर के पाई तक और पाई क्लोज। ये और लिखना तो पूरा मुश्किल हो जाए। अब याद कर सकते हो, लेकिन पहले बिगिनिंग में तो दिक्कत करता ना, मैं नीचे वाला सारे लोग लिख देते हैं, स्टूडेंट को तो प्रॉब्लम है ना, तो हमें उस तरह लिखना होता है जो स्टूडेंट याद भी कर ले। मैंने खुद ऐसे याद किया हुआ कि बीच वाले को रिजेक्ट करो, लास्ट वाले में लास्ट वालों को रिजेक्ट करो, तो किसको रिजेक्ट करोगे? एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 और पाई।
लास्ट वाले में एक्सट्रीम्स को रिजेक्ट करो। तो फिर इसमें क्या इंटरवल हो गया, 0 से लेकर पाई तक ओपन इंटरवल हो गया कुल मिलाकर। बस ये अच्छा 6 फार्मूले ये हैं और 6 औरों की जरूरत है और उनके बिना काम चलता ही नहीं। किसकी? कॉस की सारी वैल्यू ठीक है, सही। पहले में कोई चेंज नहीं, सेकंड वाले में मिडिल वाला नहीं हो सकता, थर्ड वाले में एक्सट्रीम्स नहीं हो सकते। ठीक बहुत बता रहा हूं, कहीं लिखना चाहो अपना लिख सकते हो। मिडिल वाले मिडिल रिजेक्टेड, लास्ट वाले में एक्सट्रीम्स रिजेक्टेड, एक्सट्रीम वाले में एक्सट्रीम रिजेक्टेड, दोनों फर्स्ट भी लास्ट और सेकंड भी लास्ट एक्सट्रीम दोनों रिजेक्टेड। ठीक है। अब मैं 6 फार्मूले और बताऊंगा, वो भी मैंने सीरियल में किए हुए हैं, इसी टाइप के सीरियल। आप अपनी बुक्स देख लो, बुक्स में सीरियल आई नहीं, कहीं भी नहीं है, मेरा बनाया हुआ है सीरियल। फार्मूले बुक्स में है, मिक्स करके लिखे हुए हैं। मिक्स करके कहाँ याद करना बहुत मुश्किल है, मैं याद नहीं कर सकता, आप क्या करोगे? ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैंने 6 और लिखे हुए हैं, 3 एक तरह से, 3 एक तरह से। इधर देखना, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू की जरूरत पड़ती रहती है सारे फिजिक्स में, और ये जो फार्मूला मैं बताऊंगा वो फिजिक्स में भी वैल्यू वैलिड होगी। अच्छा, साइन इनवर्स, साइन के बाद किसका नंबर होता है? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में कॉस का, तो हम कॉस नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यस, आप जान गए, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स। और साइन कॉस तीसरा नंबर किसका है? टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो चलो, इस पहले का आंसर है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इस दूसरे का आंसर है माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स, इस तीसरे का आंसर है माइनस टेन इनवर्स एक्स। आसान है ना याद करने? माइनस जितने भी माइनस है बाहर आ जाते। ठीक है। अब आपको मैं 4, 5, 6 3 और बताता हूं। अब कॉस वाला आएगा पहले, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, अब कॉस का रेसिप्रोकल, वो पहले वाला साइन से स्टार्ट हुआ था, साइन कॉस टेन, चलता चला गया, अब कॉस से स्टार्ट हो गया, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स माइनस एक्स, और बच गया कौन सा? कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ये तीनों का आंसर एक सा है। देखो वहां देखो, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। आप ये भी मत समझ लेना कि माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता होगा, नहीं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये वाला क्या होगा? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये वाला क्या होगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। वो 3 एक से, ये 3 एक से। अब उन 3 में इनको जब मिक्सअप कर देते हैं तो याद करने में फिर आसानी नहीं रहती। अभी आसान है, देखो वो 3 एक से है, ये 3 एक से है, दोनों जगह हमने वो सीरियल बदल के ठीक कर दिया है। इनकी वैलिडिटी याद नहीं करनी, यूनिवर्सल फार्मूले हैं, ऑलवेज वैलिड है। और वो जो पहले बताए थे ना, उनको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज कहते हैं। जो इंटरवल्स थे उनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। लास्ट टाइम इंटरवल लिखा ना, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं, जो एक्स की वैलिडिटी है। वहां प्रिंसिपल वैल्यू लिख दो, वहां इंटरवल जहां लिखे ना, इंटरवल वहीं पर लिख दो प्रिंसिपल वैल्यू जाए वो, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू एग्जाम में लेके आए, आप सोचोगे तो नाम न्यू लगता है, न्यू नहीं भाई, प्रिंसिपल वैल्यू उसी को कहते हैं। -π/2 to π/2, 0 to π है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। ठीक है। अब इनका मैं यूज सिखाता हूं। दोनों सेट हो गए। यूज के लिए ये क्वेश्चन हमारे सामने, 8 का पार्ट, कई सारे हैं, 8 का पार्ट ए लिखा ना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ दिस, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालनी। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उन्हीं फार्मूलों को हम लोग यूज करते हैं। तो बात समझो, क्वेश्चन 8A बीइंग डन, साइन इनवर्स। पहले तो समझ लेना ढंग से, फिर आपको ना खुद करने लग जाओगे। साइन 2π/3, पेन रोको, इधर देखो, इधर साइन इनवर्स साइन। कॉमन थिंकिंग क्या है कि साइन इनवर्स साइन कट जाता है और आंसर आ जाता है 2π/3। लेकिन 2π/3 ये 120 डिग्री है, ये हमारे उस वैल्यू में लाई नहीं करता जो हमें बताई थी। साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स होता तो है, लेकिन वो x कहाँ बिलोंग करना चाहिए? -π/2, -90 और +90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। और ये क्या कर रहा है? डज नॉट बिलोंग। तो इसलिए ये 2π/3 इसका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फिर क्या करें? फिर वी प्रोसीड एज फॉलोज। साइन इनवर्स। अब प्रोसीडिंग के कम से कम 2 मेथड्स हैं। मैं थोड़ा इजी वाला हैबिट हमारी कराने की, इजी वाला बताता हूं। ये साइन 120 है, साइन इनवर्स के आगे क्या है? साइन ऑफ 2π/3 समझते ना कि 120 डिग्री है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू टेबल से निकाल लो। टेबल 180 तक शायद आपको याद होगी, नहीं याद है तो अब जरूर याद कर लो, काम मतलब चलेगा नहीं। फिजिक्स में जरूरत है, यहाँ जरूरत है। तो साइन 120 डिग्री की अगर वैल्यू नहीं याद है तो अभी तो मैं काम चला सकता हूँ। 90 + 30 कर दो, वो आपका cos 30 हो गया। साइन 90 + थीटा cos थीटा, तो cos 30 हो गया √3/2। और ये कुछ भी नहीं आता है तो वो सारे फार्मूले याद करो इसी में दिए हुए लिस्ट में। आप बोलो मुझे फार्मूले भी नहीं आते, टेबल भी नहीं आती, तो मैथमेटिक्स नहीं चलेगा फिर आपका। ठीक है, साइन 120 डिग्री डायरेक्टली √3/2 बच्चों को याद होता है, आप भी याद करो। तो यहां पर वो साइन 120 डिग्री लिखो या √3/2 लिख दिया मैंने, समझ में? अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जाइए और मुझे बताइए साइन, देखो साइन ऑफ व्हाट इज √3/2? रूट साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2? 60 डिग्री। वो 60 डिग्री 90 के अंदर आ गया। 120 डिग्री नहीं था अंदर, लेकिन जो 60 डिग्री है वो 90 के अंदर आ गया। π/3 जो आ गया वो उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर गया और ये आंसर आपका एक्सेप्टेबल हो गया। आंसर है उसी का, ये आंसर जो क्वेश्चन है उसी का आंसर है। क्वेश्चन का आंसर 2π/3 हमें सूट नहीं कर रहा था, तो हमने साइन 2π/3 की वैल्यू डाल दी और फिर से 0 से 90 डिग्री तक की टेबल यूज कर दी। 2π/3 को ब्रेक भी लगा सकते थे, π-π/3 करके। सही है, सही है, कर सकते थे। अब भी सर इतना ही है, 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन π/3। अब इनके माइंड में आई गए तो मैं आपको बता देता हूं क्या। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना, तो यू कैन राइट साइन इनवर्स। एनसीईआरटी में एक्चुअली यही वाला दिया हुआ है, दूसरा वाला। मैंने वो पहले वाला ना कन्वीनियंट रहता है बच्चों पहले, इसलिए पहला वाला बताया। साइन 2π/3 को लिखिए π-π/3 साइन इनवर्स। अब ये हो गया, देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, याद करके रखो साइन थीटा। एज ए रिजल्ट ये साइन π/3 हो गया। और अब आपका फार्मूला लग गया, क्यों? π/3 लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। तो साइन इनवर्स साइन कट गया, π/3 एंड दैट डेफिनेटली लाइज बिटवीन -π/2 एंड π/2। सो आंसर इज एक्सेप्टेबल। आपको जो पसंद हो उससे कर दो। पहला वाला ज्यादा कन्वीनियंट रहता है बच्चों को, तो मैंने पहला वाला बता दिया। अब मैंने दूसरे वाले और क्वेश्चन भी करने, दोनों अच्छे हैं। इसमें यही ध्यान रखना है कि जो π-θ वाला फार्मूला लगाने के बाद एंगल छोटा हो जाना चाहिए। हाँ जी बेटा, ये π-π/3 है ना, तो 2π/3 को यूं करके लिखा गया है। ये वाला
ये साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा फार्मूला होता है, उससे आया। ठीक है, तो वो है, देखो पहले वाला कन्वीनियंट है थोड़ा। ये एनसीईआरटी का सेकंड वाला एनसीईआरटी मेथड है, दूसरा वाला मैंने अपनी तरफ से बता दिया, लेकिन क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी मेथड से करो, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, इसलिए पहले वाला कोई टीचर उससे कराते हैं मेरे ख्याल से, तो पहले वाले से। पर एनसीईआरटी का दूसरा नंबर है, मुझे दोनों आते हैं, मेरे को प्रॉब्लम कोई नहीं है, मुझे लगता है फर्स्ट कन्वीनियंट रहता है बच्चे को। तब तक जब तक टेबुलर वैल्यू है तब तक टेबल से वैल्यू में मैच करती है, और बाहर की वैल्यू हो गई कोई एक कभी कभी रेयर केसेस, तो सेकंड वाला फिर सूट करता है। वो टेबल मिल रही ना 120 डिग्री वैल्यू, जो 120 डिग्री टेबल में नहीं मिलती तब फिर फर्स्ट वाला कुछ कम सूट करता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है जो टेबल में वैल्यू ना मिले। अब देखिए ये क्वेश्चन दूसरा, बी नंबर, cos इनवर्स cos 7 π/6। अब हमारे साथ हो जाइए सब लोग, ये साइड में लिख रहा हूं मैं, 7 π/6 जो है वो टेबल में भी नहीं है। π/6 होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री पता है कितना है, 7 × 30 210 डिग्री हो गया, हो गया। तो वो टेबल में है नहीं, तो cos 180 + 30 कर दूं तो ठीक रहेगा, cos 180 + 30। अब cos 180 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू आपको जाननी ही पड़ेगी। cos 180 डिग्री प्लस थीटा हो गया माइनस cos 30 डिग्री, और वो हो गया -√3/2, और इस तरह से cos इनवर्स -√3/2 पर पहुंच गया। और 7 π/6 उसका आंसर है नहीं, बात समझे। 7 π/6 आंसर क्यों नहीं है, वो 0 to π के बीच में लाई नहीं करती वैल्यू, आर यू गेटिंग? इसलिए अरेंजमेंट करने लग गए, मतलब नॉट इक्वल टू 7 π/6। ये तो मैं वहां लिख दूं कि 7 π/6 डजंट लाई बिटवीन 0 and π, सो नॉट एक्सेप्टेबल। अब बात सुनो, cos इनवर्स माइनस ए हमने सिखाया, cos इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस cos इन, यस, अभी मैंने जगह छोड़ दी, पाई भी होता है साथ में, इस सेकंड सेट में है वो पाई माइनस, ठीक है। अब आगे चलो, पाई माइनस cos ऑफ विच एंगल इज √3/2, cos ऑफ विच एंगल इज √3/2, 30 डिग्री π/6, तो ये आपका 5 π/6 आया, जो कि 0 और पाई के बीच की वैल्यू है, इसलिए एक्सेप्टेबल है। ये वैल्यू लाने के लिए जो एनसीईआरटी मेथड से ज्यादा घूमना पड़ता है, आपको अभी घुमाएगा ये, तब आएगा आंसर, इतनी जल्दी नहीं आता है। कोई बाई चांस, मतलब वो तरीका है, कोई पाई से जो लाइजन करेगा वो ज्यादा घूमेगा, 2 पाई से लाइजन करके थोड़ा जल्दी आ जाएगा ये। अब ये आए तो स्टूडेंट को बहुत देर में आता है लाइजन में किससे करूं, पाई से करूं या 2 पाई से करूं। मैं आपको वैसे अपनी ड्यूटी थोड़ी सी करा देता हूं, अल्टरनेटिव बताता हूं। cos इनवर्स cos, जो 7 π/6 है ना, ये इसको आप लिख दो 2 पाई माइनस 5 π/6। ध्यान से देखो, तो अभी भी अच्छा है, लेकिन पाई के साथ लाइजन करोगे तो वो 2-3 बार घुमाना, घूम के फिर आंसर आएगा, देर में आएगा, कोई लाएगा कोई नहीं लाएगा। प्लस π/6 फिर माइनस आ जाएगा, फिर क्या करो, फिर पाई माइनस π/6 करना पड़ेगा, आगे चलेगी तब 5 π/6 आएगा। मैं बता तो रहा हूँ, घूमने लग जाओगे। ठीक है, मैं अभी करके दिखा दूं दूसरा वाला। इस सबसे अच्छा है पहला वाला, बी नंबर जो पहले बताया ना, ये सबसे इजी, इससे इजी कुछ नहीं है। और दूसरा नंबर के किसी के अगर माइंड में आ गया 2 पाई से लाइजन कर दूं, तो उसके लिए ये इजी है। cos इनवर्स 2 पाई ना 0 होता है, cos ऑफ माइनस 5 π/6, 2 पाई 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है, 2 पाई 4 पाई। अब समझो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा,
कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, तो ये आ गया 5 पाई बाय 6, ये 0 पाई के बीच में बिलोंग कर गया और ये हमें एक्सेप्टेबल है। हाँ, x की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली 0 टू पाई क्या, 0 टू पाई बाय 2 यूनियन, 0 टू पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 टू पाई में बिलोंग कर गया। ये इंटरवल भी इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है इसका। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस क्या होता है, 0 टू पाई बाय 2 और फिर यूनियन पाई बाय 2 टू पाई, ये होता है ना कॉस इनवर्स कॉस। इसलिए ये तो ठीक है, 0 टू, ये तो 0 टू पाई ठीक है, वो दूसरे का है कॉस सेक इनवर्स का है, सेक इनवर्स की वैल्यू पाई बाय 2 नहीं हो सकती, ये तो ठीक लिखा है, ठीक है, समझ में। हाँ, थर्ड कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, फार्मूला है, और साइन ऑफ माइनस 2 पाई माइनस 5, ये 2 पाई मैंने ऑब्जर्व किया कि 7 पाई बाय 6 इस क्वांटिटी के इक्वल है। एलसीएम लेके देखो आप, 12 माइनस 5 7 पाई बाय 6, और 2 पाई 0 होता है सारे ट्रिग्नोमेट्री में, 2 पाई इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, 2 पाई रेडियन 0, क्योंकि वो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, 2 पाई रेडियन कितना, इतना एंगल है, तो वो 0 डिग्री के इक्वल हो गया, एक सर्कल कंप्लीट हो गया। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। और पूछो, ठीक है। इसका मेथड और भी है, पर आप मुझे लगता है पहले जो हमने सिखाया फर्स्ट वाला वो फॉलो करिए, आपको कन्वीनियंट रहेगा। अब देखिए ये रहा 9 नंबर, tan इनवर्स tan 135 डिग्री, 3 पाई बाय 4 ना 135 डिग्री होता है। पहली बात तो ये कि ये 3 पाई बाय 4 नहीं है। क्यों नहीं है कि 135 डिग्री इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई नहीं करता। वो वैल्यू ब्रांच क्या है, डज नॉट बिलोंग टू विच ब्रांच, वो ब्रांच है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है। ये साइन इनवर्स कॉसिक इनवर्स और टेन इनवर्स के फार्मूले सिमिलर होते हैं, तो वो इसमें लाई नहीं करता। सो वी प्रोसीड एज फॉलोज। देयरफॉर आपका जो एक्सप्रेशन नाम रख दिया मैंने ई tan इनवर्स। अब tan 135 डिग्री टेबल से आपको याद हो, किसी को याद है? 135 डिग्री, हाँ -1 होता है वैसे, जो 45 की वैल्यू है वही 135 डिग्री की वैल्यू मैग्नीट्यूड में, साइन में -1 होता है। ओके, -1 होता है। अच्छा, तो tan 135 डिग्री। अब आपको बाई चांस नहीं याद है तो साइन 135 अपॉन कॉस 135 भी होता है, और नहीं तो tan 90 प्लस 45, ये तो प्रॉब्लम हो गई। 90 प्लस 40, 90 प्लस थीटा का फार्मूला कई बार नहीं याद होता, तो tan 90 प्लस tan का फार्मूला ही साइन कॉस याद होते हैं, तो -tan 45 इसने तो फार्मूला मांग लिया, मैं बता देता हूँ -1। सबसे अच्छा टेबल से याद कर लो 135 डिग्री। हाँ, फार्मूले याद तो करने यूज होंगे कहीं कहीं ये अनअवॉइडेबल हो जाते हैं फार्मूले, सो वन मस्ट रिमेंबर द फार्मूला आल्सो। अच्छा, tan इनवर्स -x का फार्मूला बताया मैंने, tan इनवर्स -x सिखाया आज, -tan इनवर्स 1। अब 0 से 90 डिग्री तक की टेबल में आप बताओ, उसमें वैल्यू वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जरूर लाई कर जाती है। tan ऑफ विच एंगल इज 1 पाई बाय 4, तो ये -π/4 जो है ये बिलोंग कर गया आपके ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2 में बिलोंग कर गया। और इसमें वो नहीं लिखना पड़ता, जहां ये बेटी बार बार पूछती है ना पाई -π/4 क्यों कर दिया, वो करना नहीं पड़ता, इसमें वो बच जाता है स्टेप, वो सारे लोग उसमें घूमते हैं।
कि इसको ये करना है ना। तो इसलिए ये थोड़ा सुपर मेथड, अच्छा मेथड है। प्रोवाइडेड tan इनवर्स माइनस ए का फार्मूला माइनस tan इनवर्स से करेक्टली अप्लाई किया जाए, उसके बाद ये अपने आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेता ही लेता है। कोई और एस्टीमेट मत कर डालना, मतलब और कुछ मत करना, जो बता रहा हूँ वही करना, तो यही पड़ेगा। अब इसमें मुझे 10 नंबर के 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये देखो, ये जो π/5 है, एक बार ये क्वेश्चन π/5 में आया था। कम आता है π/5 में, लेकिन आया था एक बार। π/5 कहता पता है कितना एंगल हुआ? ये π/5 180/5 36 डिग्री हुआ। अब 36 डिग्री टेबल में एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इसलिए जो टेबल वाला मेथड है वो पूरा फेल तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ये ज्यादा घुमाएगा टेबल वाले मेथड से। टेबल में क्या क्या है? 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180 होते हैं। तो ये तो 36 डिग्री के मल्टीपल निकल गए, 36 डिग्री निकल गया, 36 डिग्री का मल्टीपल है, और वो 36 4 144 है। तो टेबुलर जो मेथड है वो इसमें थोड़ा सा टफ पड़ता है और सब में इजी पड़ता है। तो इसमें मैं आपको अल्टरनेटिव से, जो एनसीईआरटी मेथड है अल्टरनेटिव है ना, उससे बता देता हूँ, क्योंकि उसको बताना मेरी मजबूरी है और ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं टेबल में वैल्यू नहीं है। वैसे 36 डिग्री हमें पता होता है ना, sin 18 cos 36 पता होते हैं, लेकिन वो फिर आपके लिए इनकन्वीनियंट है। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फेल नहीं है, टेबल में नहीं है, पर हमें याद तो है ना, उससे याद है, उससे काम चला सकता हूँ। फिर भी मेरी सोच ये है कि ये 3π/5 है ना, तो इससे ज्यादा ठीक पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन π-2π/5 लिख दिया, 3π/5 वो लिख दिया, 180 डिग्री से लाइजन कर दिया इसका, जिससे कि आपको पता है 3π/5 तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि 108 डिग्री है। 36 इंटू 3 108 डिग्री, तो 108 डिग्री उसमें -90 और 90 के बीच में लाई नहीं करता। साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो डज नॉट लाई इन -π/2 to π/2। तो ओरिजिनल वैल्यू जो 3π/5 आती है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं। समझ में? जहां समझ में पूछना है, और समझ जा तो याद कर लेना, फिर दोबारा मत पूछना, उसको मेंटेन करो। आगे चलो, साइन इनवर्स। अच्छा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा याद करके रखो, साइन थीटा अभी याद करो, बाद में नहीं। साइन 2π/5, साइन इनवर्स साइन को काट दीजिए अब, क्योंकि 2π/5 ये 72 डिग्री हो गया, जो कि -90 और 90 के बीच में लाई कर गया, बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। एज सच द आंसर इज एक्सेप्टेबल। बात समझे? इसमें वो वाला मेथड घुमाएगा बहुत। कौन सा? साइन 30 से 108 डिग्री की वैल्यू मैं लिख दूं अभी, 108 डिग्री की वैल्यू है अपने पास, लेकिन वो वैल्यू फिर आपको ज्यादा घुमाने लग जाएगी, क्योंकि वो टेबलर वैल्यू नहीं है, इसलिए कन्वीनियंट नहीं है। तो इसमें तो यही ठीक है, और ये बार बार नहीं आता, ये 2010 में एक बार आया था, इसलिए उसको स्किप भी मैं नहीं करना चाहता। नहीं तो मैं उसको अगर स्किप कर दूं तो सारे क्वेश्चन टेबल से हो जाएंगे, पर स्किप करने से आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो एक बार आया था, इसलिए करना पड़ा। चलो मैं आगे, किसी ना लिखा हो तो ये लो। ओके, अब देखिए ये दूसरा आंसर यही 2010 में आया था, सेकंड वाला बी पार्ट। साइन इनवर्स साइन 4π/5, ये 144 डिग्री है, 36 इंटू 4, तो ये 4π/5 तो है नहीं, क्योंकि ये -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता नहीं, डज नॉट बिलोंग टू दैट। और इसलिए हमें थोड़ा अलग तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये
टेबलर वैल्यू नहीं है, टेबल में ये एंगल है ही नहीं, और इसलिए हम लोग 4π/5 है ना, तो इसको थोड़ा कॉमन सेंस लगा के पाई माइनस π/5। अब आपके पास दोनों मेथड हो गए, इसकी भी प्रैक्टिस हो गई, उसकी भी हो गई है, जो जिसे आपको सूट करता हो। मेरे अपने ख्याल में जो टेबलर वैल्यू है उसमें पहले वाला मेथड लगाओ, और जो नॉन टेबलर उसमें ये लगाना पड़ेगा। ओके, साइन इनवर्स, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ साइन थीटा, और फिर आपका आंसर π/5 आया, जो कि उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर गई, और इसलिए आंसर आपका राइट हो गया। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है यहाँ पर, इसमें है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। 13π/6 बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा, 30 डिग्री इंटू 13, 390 डिग्री है, ये बहुत बड़ा एंगल है, 360 से भी ज्यादा है। तो एक काम करता हूं, कॉस के आगे पहली बात तो ये कि इसका आंसर 13π/6 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 0π के बीच में लाई नहीं करती, इसलिए वो वैल्यू तो है नहीं। तो फिर एक सेकंड, cos 13π/6 की वैल्यू निकालने की ट्राई करो, क्योंकि 30 डिग्री के से कनेक्शन है ना, 30 डिग्री का मल्टीपल है, तो टेबल में मिल जाएगा, इधर उधर करके मिल जाएगा। तो 30 इंटू 13 390 डिग्री है, समझ में? और 360 डिग्री 0 होता है। हाँ, इसको कर दो 360 प्लस 30, 360 तो हटाई तो 0 होता है, वो तो cos 30 डिग्री कितना गया, √3/2। ये देखिए आपका क्वेश्चन ई जो है वो आपकी रेंज में आ गया, cos इनवर्स √3/2। अब आप 0 से 90 डिग्री के अंदर रहते रहते इसकी वैल्यू बताओ, cos ऑफ व्हाट इज √3/2? cos 30 डिग्री π/6, और वो 0 to π के बीच में लाई कर गई है, सो आंसर इज राइट। अल्टरनेटिवली इसको 2π प्लस π/6 से आराम से कर सकते हैं, 2π से। इसका अल्टरनेटिव भी इजी है, क्योंकि कनेक्शन 2π के साथ है। ध्यान दो, cos इनवर्स, लुक देयर, इधर देखो, 13π/6 को आप लिख दो 2π प्लस π/6, थोड़ा कॉमन सेंस डाल के। 2π तो 0 हो गया, तो क्या आया, cos इनवर्स cos π/6, cos इनवर्स cos कट के क्या गया, π/6, और वो आपका ये भी, इसमें ये भी कन्वीनियंट पड़ गया। इनकन्वीनियंट पाई के साथ लाइजन होता है ना, तब कोई कोई क्वेश्चन ऐसे घुमाने लगता है। दोनों से जिससे भी करना चाहो, जिससे आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। ये 2π से जब लाइजन होगा ना तो ये भी इजी पड़ेगा, पर पाई से लाइजन होगा तो दो फार्मूले कभी कभी डिमांड करेगा, पाई प्लस वाला और पाई माइनस वाला। ये था 11th नंबर। ओके, तो अब है ये देखिए 12 नंबर, ये लिखे क्वेश्चन की लिस्ट लिखी हुई है, और ये नीचे वाले तो जेईई एग्जाम में आया था 2000, ये आते ही रहते हैं, मतलब ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो बी विल बी डूइंग 12 नंबर, 10 इनवर्स 10 7 π/6। tan 7 π/6 की वैल्यू यहां साइड में निकाल दो। ये tan 210 डिग्री हुआ बेटे,
और वो है tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब tan 180 डिग्री प्लस थीटा के फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर याद नहीं है तो साइन 180 प्लस थीटा अपॉन कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, वो तो याद करने पड़ेंगे। tan कई बार याद नहीं होता, tan जो है वो हम लोग कई बार रिकमेंड भी नहीं करते याद करो। तो आप ऐसे करो, साइन 180 प्लस 30 लिख लो ऊपर और कॉस 180 प्लस 30 लिख लो नीचे। देखो साइन 180 डिग्री प्लस ए, 180 डिग्री प्लस माइनस साइन माइनस साइन 30 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री प्लस ए भी माइनस कॉस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव, माइनस कॉस 30 डिग्री। तो ये हो गया 1/√3 आया मुझे तो लगता है। ऊपर वाला 1/2, नीचे वाला √3/2। तो ये tan इनवर्स के आगे ना 1/√3 बन गया। tan ऑफ विच एंगल इज 1/√3? 30 डिग्री। तो ये रहा π/6 आपका आंसर है। दूसरा तरीका था tan इनवर्स। tan के साथ आप अप्लाई करो पाई प्लस, पाई प्लस लगाना ही पड़ेगा ना। तो आ जाएगा tan इनवर्स के आगे माइनस tan π/6 हो गया मेरे ख्याल से। tan 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस tan 180 डिग्री प्लस tan थीटा, प्लस होता प्लस, वो माइनस वो दोनों होते हैं ना, कट जाता है। तो tan इनवर्स tan सीधा कट गया, π/6 आंसर आ गया आपको। देखो ये पसंद हो ना तो एनसीईआरटी मेथड है नीचे वाला, जो कभी कभी इनकन्वीनियंट रहता है। ठीक है, दोनों सीख लो, अच्छा है। एनसीईआरटी मेथड करोगे तो बहुत अच्छा है, सब्जेक्टिव के लिए तो अच्छा है ना एनसीईआरटी मेथड। ट्वेल्व नंबर डन। 13 नंबर बताता हूं। वह तो नहीं करी सीधा। तो 13 नंबर में क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, उसी टेबल से वहीं से लिखा हुआ देख के देखता हूं। sec इनवर्स -2, ये क्वेश्चन 2012 में है। देखो ये आया भी था 2012 में ये, और 2010 में 1 मार्क क्वेश्चन। इनमें से कोई आया होगा, 4 पार्ट है, मुझे लगता है शायद लास्ट पार्ट आया, याद है। ओके, अब आ जा tan ऑफ विच एंगल इज √3। इसमें प्रिंसिपल वैल्यू अपने आप आएगी π/3 60 डिग्री। अच्छा, माइनस sec इनवर्स -2 में वो फार्मूला लगाना है। और एक बात बताऊं, sec इनवर्स -2 के लिए टेबल नहीं देखनी है। टेबल कभी राइट रिजल्ट देगी, कभी रॉन्ग रिजल्ट देगी, कभी टेबल में वो वैल्यू मिलेगी नहीं। 3 बातें समझ में, कभी राइट, कभी रॉन्ग, कभी नॉट ऑब्टेनेबल इन टेबल। तो क्या करो, आपको सिर्फ फार्मूला लगा, दूसरा कुछ कर मत देना। sec इनवर्स -a का फार्मूला है आपको, आपके पास। किसमें सिर्फ फार्मूला लगाना, sin इनवर्स -a, cos इनवर्स -a, tan इनवर्स -a। जितने tan इनवर्स -a है ना, उनमें पहले वो 6 फार्मूले हमने बताए, उनमें से फार्मूला लगाइए, कभी आपका रॉन्ग नहीं जाएगा। फार्मूला नहीं लगाओगे तो क्या होगा, एक राइट जाएगा, एक रॉन्ग जाएगा, और एक वो टेबल में मिलेगा। 3 तरह का अकाउंट हो जाता है। तो sec इनवर्स -2 का फार्मूला बताओ। दूसरा कुछ मत कर देना, क्योंकि ये -2 ना उस टेबल में भी है, जो टेबल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, उसमें sec इनवर्स -2 है, वो 180 डिग्री तक की टेबल। तो -2 के लिए और कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना आपको। π/3 माइनस पाई प्लस हो गया। अच्छा, sec ऑफ विच एंगल इज 2। अब 0 से 90 डिग्री तक की टेबल जब यूज करोगे तो कभी एरर नहीं आता। 0 से 90 डिग्री तक की टेबल से sec ऑफ विच एंगल इज 2, या ऐसे बोलो cos ऑफ विच एंगल इज 1/2। sec नहीं आता, कोई बात नहीं, ऐसे करो cos इनवर्स 1/2 कर सकते हो,
कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/2? 60 डिग्री π/3, ठीक है। तो ये सारा मिलके ना -π/3 आपका आंसर आ गया है। उस क्वेश्चन की प्रिंसिपल वैल्यू रेडी है आपके सामने। आगे चलूं? अब है यहाँ, मैं तो 15 कर रहा हूँ, 14 भी वहां होगा नोट्स में ना। 14 होमवर्क करना, कहीं के बीच में होमवर्क छोटे मोटे छूटे होते हैं, तो आपकी रेंज का क्वेश्चन है, तो यू शुड डू। इधर देखो, साइन इनवर्स -1 करना है, साइन इनवर्स -1। अगर आप इसमें टेबल सर्च करोगे तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक की टेबल में -1 एग्जिस्ट नहीं करता साइन के सामने। मतलब साइन ऑफ विच एंगल इज -1, यू डोंट हैव आंसर फ्रॉम द टेबल। तो ये इसमें टेबल साइलेंट रह जाएगी, टेबल आपको कोई जवाब ही नहीं देगी। बात समझ गए? साइन इनवर्स -1 में टेबल आपको कोई जवाब नहीं देगी। कॉस इनवर्स -1 में टेबल जवाब देगी, और कॉस इनवर्स -1 में टेबल जवाब देगी और करेक्ट होगा। मैंने क्या बताया? साइन इनवर्स -1 में टेबल में जवाब, टेबल साइलेंट रह जाएगी। कॉस इनवर्स -1 में टेबल साइलेंट नहीं है, वो आंसर देगी और रॉन्ग होगा। अब रह गया कौन सा? टेन इनवर्स -1। कॉस इनवर्स ऑफ -1 का आंसर आएगा और राइट होगा। टेन इनवर्स -1 का आंसर आएगा और रॉन्ग होगा। तो एक तो टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, एक टेबल में एग्जिस्ट करता है और राइट है, एक टेबल में एग्जिस्ट करता है और रॉन्ग है। समझ में? इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स ऑफ -1 को आप उसी फार्मूले से करोगे जो फार्मूला मैंने आपको बताया। किसे करोगे? माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस, आप बताओ साइन ऑफ विच एंगल इज 1? 90 डिग्री तक की टेबल जहां यूज करनी पड़ेगी, वहां कभी एरर नहीं आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू देगा अपने आप ही। ठीक है, हमारी बात शायद आपको समझ में आई होगी। मैं देखो अच्छा नोट में बताता हूं। जैसे कॉस इनवर्स -1 आप सर्च कर रहे टेबल में, साइन इनवर्स -1 तो ये तो टेबल मिलेगा ही नहीं आपको। कॉस इनवर्स -1 टेबल में है कितना है? 180 पाई है उस टेबल में, पाई और राइट है ये वैल्यू। क्यों राइट है पता है? कॉस इनवर्स -1 पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 से करिए तो भी यही आता है। कॉस ऑफ विच एंगल इज 1? कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1 पाई, तो राइट हो गया। अब देखना तीसरी बात, टेन इनवर्स ऑफ -1। अगर टेबल से देखा तो टेन ऑफ विच एंगल इज -1? 35 डिग्री। यस, 3π/4 रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि वो -π/2 के बीच की वैल्यू नहीं है ये, जो कि होनी चाहिए, तो रॉन्ग हो गई। फिर मतलब ये टेबल में एग्जिस्ट करती है और रॉन्ग है, बीच वाली वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट करके राइट है, और फर्स्ट वैल्यू टेबल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आपको समझ में आता है? इसलिए आपको क्या करना है? ऑलवेज साइन इनवर्स ऑफ -a माइनस साइन इनवर्स a, कॉसिक इनवर्स ऑफ -a माइनस कॉसिक इनवर्स a, टेन इनवर्स ऑफ -a माइनस टेन इनवर्स a, एटसेट्रा। वो 6 फार्मूले हमने जो बताया वो याद कर, और उन्हीं को यूज करके और क्वेश्चन करोगे। कभी ना फिजिक्स रॉन्ग होगी ना ये रॉन्ग होगा। समझ में आता है? एस क्या होगा मैथमेटिक्स में? अगर टेन इनवर्स -1 को कोई 3π/4 लिख दे तो मैथमेटिक्स तो अंडर टॉलरेंस है, लिख दिया तो लिख दिया, टॉलरेंस है इसमें। फिजिक्स में टॉलरेंस नहीं है। फिजिक्स में पता है क्या होगा? फिजिक्स में जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे होंगे इंटीग्रेशन से और इसकी जरूरत पड़ गई, तो कौन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं, कौन की सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लो निकाल रहे हो, वो यहाँ बीच में होनी चाहिए सिलेंडर की। ये जो फार्मूला लगाओगे 3π/4 लिख दोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे यहाँ के हिसाब से कोई मशीन बना दी वो तो गिर जाएगी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रॉन्ग कर देगा 3π/4, और इसी की जगह पे जब -π/4 लिखोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो राइट कर देगा।
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को वो राइट कर देगा और फिजिक्स रॉन्ग हो जाएगी इसकी वजह से। समझ में आ गया? हाँ, जैसे कौन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉटम से h/3 डिस्टेंस पर होती है। h/3 तो -π/4 लिखोगे तब तो h/3 आ जाएगा, और 3π/4 लिख रहे हो तो 3h/3 h हाइट वर्टेक्स पे दिखा देगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन के वर्टेक्स पे दिखा देगा। अब यहाँ पे यहाँ पे बैलेंस तो उसने होना नहीं है। आपने कोई मशीन बना दी, जैसे ये टीवी है, ये बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, यहाँ पे बैलेंस है ना, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ दिखा रहे हो, यहाँ पे इसको बैलेंस करोगे मशीन गिर जाएगी, टूट जाएगी। ब्रिज की सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा रहे हो, टूट जाएगा, गिर जाएगा उसी दिन। समझ में आता है? तो इसको, इन चीजों को बहुत इजी नहीं लेना, ये सब साइंस से कनेक्टेड है। तो ओके, तो tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1 कैसे करना? -tan इनवर्स 1, इस मेथड से करोगे ये सही आंसर देगा। tan ऑफ बीच एंगल इज 1, tan ऑफ π/4 इज 1। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का यही इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि मैथमेटिक्स तो 3π/4 करके भूल गया, ठीक है क्या है, साइंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तब हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का इन्वेंशन किया कि साइंस तो सारी रॉन्ग हुई जा रही है। ठीक, ओके। अब आपको मैं 15 ये भी है तो ना 4 पार्ट, सेकंड पार्ट है वो इजी है। cot इनवर्स √3 है बेटे, cot इनवर्स √3 बता, cot ऑफ बीच एंगल इज √3 30 डिग्री, बस वही आंसर हो गया, π/6। वो क्योंकि 0-90 डिग्री बीच में ना, वो प्रिंसिपल वैल्यू कभी कंट्राडिक्ट नहीं करेगा। अगला वैल्यू हमारे पास ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं। sec इनवर्स 2/√3 जो लाओगे वही सही है। sec इनवर्स ना आता हो तो cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, cos ऑफ बीच एंगल इज √3/2 30 डिग्री, π/6। और एक नेगेटिव वैल्यू, ये इंटरेस्टिंग वैल्यू, cot इनवर्स ऑफ -√3, इसमें वो फार्मूला लगाना, -a वाला क्वेश्चन बिना फार्मूले के कर मत देना। क्या है फार्मूला? हाँ, π- cot इनवर्स ऑफ √3, π- cot इनवर्स √3 अपना π/6, तो ये अपना π/6 होगा। ओके, 15 नंबर तक हमने इतने क्वेश्चन अभी कवर करके दिए यहाँ पर, 15 तक। अब आ गया और 16 नंबर यहाँ पे दिखाई पड़ा। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये आप देख सकते हो। वो आया CBSE दिल्ली रीजन का 2008, ये 2011 आपकी पंचकुला रीजन, ये सैंपल पेपर 2013, ये नीचे वाला सैंपल पेपर 2013 में पब्लिश हुआ क्वेश्चन है, और इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड है। और भी प्रैक्टिस, प्रिंसिपल वैल्यू बड़ी प्रैक्टिस है, वो जो आगे ऑब्जेक्टिव है ना उनमें भी बहुत क्वेश्चन है इस तरह का। 16 नंबर को देखो, इवैल्यूएट दिस, साइन के आगे है π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ को बताओ जल्दी, साइन इनवर्स माइनस हाफ की वैल्यू लिखता हूं, माइनस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स ऑफ -a माइनस साइन इनवर्स a। आगे चलिए, प्लस है ये π/3 को कॉपी किया है, माइनस को कॉपी कर दिया, और साइन इनवर्स -a माइनस साइन इनवर्स a होता है वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, प्लस साइन, अब बताओ साइन ऑफ बीच एंगल इज 1/2 30 डिग्री, π/6। चलो आगे, ये मुझे लगता है π/2 हो गया क्या, 2 π/6 है, यस π/2, और साइन 90 डिग्री 1 हो गया इवैल्यूएट, 2008 वाला 1 मार्क क्वेश्चन।
अब देखना क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में जरूर दे सकता हूं, आज किया है ये, उनको ऐड करना दोनों आंसर से, ठीक है। cos 2π/3 किया नहीं है, 17 होमवर्क करना है। आपके पास है ना नोट्स में? चलो, तो यहाँ टाइम बेस्ट होता है, आपका टाइम है। हो गया? नोट साथ में लाया करो, नहीं तो घर में जरूर देखना। नोट्स में नोट्स के ही नंबर है ये, अच्छा कहीं बाहर के नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट। जो नोट्स में लिखते हैं, नोट्स बदले जाते हैं एवरी ईयर, इस ईयर भी बदले। फिर मैंने ये आज ही तैयार किया है मटेरियल ना, तो तैयार करना होता है। नोट्स चेंज हो गए, तो हमारा जो स्मार्ट बना हुआ वो जो ये पावर पॉइंट बना हुआ वो भी चेंज हो गया, तो उसमें फिर दोबारा से लिखना बनाता हूँ। सुबह टाइम लगाता हूँ थोड़ा, 1 आवर 2 आवर लगा के वो लेटेस्ट रखते हैं, मटेरियल चेंज होता रहता है। तो 18 नंबर है, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू राइट द वैल्यू। 2 cos इनवर्स 1/2 3, ये भी कुछ खास नहीं है, टेबल पर बेस्ड है। 2 cos ऑफ बीच एंगल इज हाफ 60 डिग्री। अच्छा बताओ, साइन ऑफ बीच एंगल इज हाफ 30 डिग्री, है ना। तो ये अपना 2π/3 हो गया पहले वाला, और दूसरा हो गया π/2। 3 2 जा 6 कर लो, और 7π/6 आपका आंसर हो गया 18 में। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है देखो सैंपल पेपर का 19 नंबर है, मैं यहाँ 19 लिख रहा हूँ, फिर उसको हटा दूंगा, सोल्यूशन करूंगा। 10 इनवर्स, अभी तो क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। 2 sin इनवर्स 1/2, इतना अजीब सा लिखा है, बड़े आराम से सोल्यूशन होता है, चला जाएगा, देखे रहना। 10 इनवर्स, ठीक। 2 cos, ओके 2, ठीक है। साइन ऑफ विच एंगल इज हाफ, और इनवर्स का मीनिंग जान गए ना, इनवर्स मीन्स ऑफ विच एंगल, या ऑफ व्हाट, साइन ऑफ व्हाट इज हाफ, है ना। ऑफ व्हाट बोलो तो सही दे देता है सेंस। हाफ π/6 30 डिग्री लिख दिया मैंने। चलो आगे, अब 10 इनवर्स 2 cos π/3 हो गया बेटे, ठीक। cos 60 डिग्री 1/2, tan ऑफ बीच एंगल इज 145 डिग्री। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू, गुड आंसर आ गया, तकलीफ नहीं। नोट से सभी क्वेश्चन सभी को करने हैं, ठीक है, और ना होने पर हमें पूछना है। तो और व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे पूछोगे बता जवाब दो। एक जना पूछेगा तो ग्रुप में डाल दूंगा सोल्यूशन, सबको बता दूंगा, ठीक है। फिर वो भी समझ में नहीं आया तो यहाँ डिस्कस करना। व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछा आपने और बाद में समझ में आया नहीं, सोल्यूशन मैंने दिया समझ नहीं, तब यहाँ रुक के पूछना, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 19 मैंने कर भी दिया, मेरे पास अभी 19 तक है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो, एक मिनट, यही है इस वाली शीट में, तो 19 तक ही था। ये देखिए सिमिलर क्वेश्चन और भी दिख रहे हैं, इसी इतने ही में देखो हो जाएगा मुझे लगता है। यहीं पे और सॉल्व कर देता हूँ। 10 इनवर्स 2 साइन के आगे 2। अब बताओ cos ऑफ विच एंगल इज √3/2, 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, साइन 60 होता है, cos 30 होता है, π/6। ये देखो काफी आसान सा हो गया। 10 इनवर्स 2, ठीक है, साइन 60 डिग्री हो गया ना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, tan ऑफ बीच एंगल इज √3 60 π/3। खूब प्रैक्टिस हो गई आपकी।
अभी तो बहुत क्वेश्चन है आगे। आगे चलिए, इसे देखो, tan ऑफ विच एंगल इज √3 π/3, 60 डिग्री हो गया माइनस, लेकिन cot इनवर्स माइनस ए को सिर्फ फार्मूले से करना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना आपको। cot इनवर्स माइनस ए में फार्मूला लगभग पाई माइनस cot इनवर्स √3 π/3 माइनस पाई प्लस cot ऑफ विच एंगल इज √3 30 डिग्री π/6 हो गया। मुझे ऐसा लगता है सारा मिलके ना -π/2, π/3 प्लस π/6 ना π/2 हो जाता है, π/2 माइनस π/2। इसी शीट पर ही हो गया सर, 1 मार्क क्वेश्चन है ना। अच्छा इधर आ जा, tan ऑफ विच एंगल इज 145 डिग्री π/4 cos इनवर्स माइनस हाफ को कैसे करना, पाई माइनस कॉस इनवर्स, मतलब टेबल नहीं देखनी माइनस हाफ के लिए। वैसे ही है कॉस ऑफ व्हाट इज माइनस हाफ, और टेबल देख के बताओगे तो राइट निकलेगा, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली राइट निकल जाएगा। कॉस वाला राइट निकल जाता है, साइन वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता उसमें, टेन वाला रॉन्ग निकल जाता है। इसलिए फार्मूले से करना, दूसरा कुछ करना नहीं हमने। π/4 प्लस माइनस कॉस ऑफ बीच एंगल इज 1/2 60 डिग्री π/3, तो ये हो गया बेटे π/4 प्लस 2π/3, ठीक। और एक बार मैं और लिख देता हूं, 8 और 3 11 π/12 इसका आंसर है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस ये एग्जाम में आए हुए हैं, और ये कब आए थे, कोरोना के पहले, आज भी रिलेवेंट है। कोरोना के बाद चाहे वो टर्मिनल एग्जाम करें, चाहे सेमेस्टर एग्जाम करें, चाहे ऑब्जेक्टिव करें, चाहे सब्जेक्टिव करें, सब में ये कैसे रिलेवेंट है, इररिलेवेंट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर कुछ डोमेन रेंज देखते हैं। ये डोमेन रेंज ना, जैसे 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो उसमें पूछ सकते हैं। डोमेन रेंज वैसे हम ज्यादा यूज नहीं करते, पर 1 मार्क क्वेश्चन में उसको कौन रोक लेगा, पूछ देगा डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बताइए, तो हम आपको डोमेन यहां थोड़ा सा समझा देते हैं। इधर देखो, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन का उल्टा नहीं है इसमें, इसमें जरूरत नहीं है उल्टा करने की, ठीक है। डोमेन रेंज के लिए साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स एक्स, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसिक इनवर्स एक्स हमने नहीं किया हुआ है, ये ऐसा ही कन्वीनियंट है डोमेन रेंज के पर्पज के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जब करते हैं तो वो उल्टा पुल्टा करना होता है, ठीक है। एक बात, अब देखो इनकी डोमेन लिखी हुई है, डोमेन वो होती है एक्स की वैल्यू को डोमेन कहते हैं और वाई की वैल्यू को रेंज कहते हैं। तो ये एक्स की वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स का जो एक्स है ना, वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का जो एक्स है वो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स का जो एक्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इंक्लूडिंग इनफिनिटी। टेन इनवर्स इनफिनिटी का जवाब मिलेगा आपको, टेन ऑफ विच एंगल इज इनफिनिटी, टेन ऑफ 90 डिग्री इज इनफिनिटी। तो यहां इनफिनिटी भी लिख दो तो भी टेबल में जवाब है इसका। इसीलिए x की वैल्यू क्या है, एनी रियल नंबर। लेकिन cos इनवर्स के आगे 5 लिख दिया आपने, तो cos ऑफ विच एंगल इज 5, cos ऑफ नो एंगल इज 5, cos थीटा कभी 5 होता ही नहीं। इसीलिए ये समझ में आया क्यों लिखी है ये डोमेन, क्योंकि x की जगह पर हम आपको 5 नहीं लिखने देंगे, और नहीं लिखने देंगे उसकी अथॉरिटी डोमेन है, -1 और 1 के बीच की वैल्यू आप इंसर्ट करोगे। इतना समझ में आ गया इधर का। ये रेंजेज है, ये रेंज वही है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, लेकिन वहां जब आपको हमने वो फार्मूले बताए थे ना, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो वहां पर ये एक्स की वैल्यू थी, पर यहां पर ये बाय की वैल्यू है, पर ये वही है -π/2 to π/2, याद आया, वही है, लेकिन ये बाई की वैल्यू है। अब वहां ये कॉसिक इनवर्स एक्स था, यहां पर
यहां पर ये cos इनवर्स x है और आंसर यहां सेम है, तो y की ये वैल्यू -π/2 to π/2 बट नॉट 0, ठीक है। और ये y की वैल्यू है -π/2 to π/2, एयर रेंज, ठीक है। क्या करनी है वैल्यू पाई है। अच्छा, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, ये एक से है तीनों। ये इसमें मतलब ओरिजिनल सीरियल इसमें मेंटेन्ड है। साइन कॉस टेन कॉट कॉसिक सेक, कॉसिक सेक, तो कॉसिक पहले भी लिख सकते हो, सेक बाद में, वो आपकी इच्छा है। ये लिखा है, ये थोड़ा बेटर लिखा है। ओके, तो कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स तीनों की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। सेक इनवर्स एक्स में से क्या निकाला हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स की जो डोमेन है ना, उसको ओपन इंटरवल करके निकाला हुआ है। कॉसिक इनवर्स एक्स आर माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉसिक इनवर्स में को याद करने का क्या तरीका है, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, लेकिन उसको साइन इनवर्स एक्स की डोमेन को ओपन इंटरवल करके माइनस करना, एक्सट्रीम्स रहेंगे अब भी। अब रही बात रेंज की, 0 to पाई, ये बाई की वैल्यू है, तीनों में भी 0 to पाई है, ये 0 to पाई, बीच वाले में सेंटर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट की हुई है और एक्सट्रीम वाले में एक्सट्रीम वैल्यू माइनस की हुई है, ओपन इंटरवल बनाया हुआ। अब आप अपनी फिजिबिलिटी देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूज नहीं होते। ये डोमेन रेंज पूछ दिया तो क्या करोगे, 1 मार्क क्वेश्चन चला जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया, हो सके तो याद रखें, ठीक है। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अब आपको बहुत नॉलेज मिल गई है। ये क्वेश्चन आप कुछ क्वेश्चन खुद भी कर सकोगे। खैर, हम अभी बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। ये मैंने बोला वर्कशॉप लगी थी केवी टीचर्स की, केंद्रीय विद्यालय के अच्छे अच्छे टीचर्स एक्सपर्ट्स आए थे, वर्कशॉप लगाई और केवी टीचर्स की यूनियन ने मिला के एक बुक बनाई। ये उसी बुक की कॉपी है ना। आप सोचो इधर उधर क्या सिखा रहे हैं, ये समझ में आया सोर्स क्या है। ये जो आपको बुक इसके साथ दे रहा हूँ, देखो ना, उसका प्रिंट ही अलग है। ये किसका है, केवी केंद्रीय विद्यालय संगठन है दिल्ली में, केवी संगठन। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, वर्कशॉप कंडक्ट कराई। यहाँ भी चंडीगढ़ के अंदर वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी और मैं भी उसमें गया था। किसी कोई था टीचर जाना हो तो वो आया कि आप भी चलो उसमें कंडक्ट करो, तो समझ में। तो यहाँ वर्कशॉप कंडक्ट की गई, बहुत सारे टीचर्स ने, 1-2 क्वेश्चन इस टीचर ने बताए, 2 उसने बताए, 2-3 उसने बताए, सारों ने क्वेश्चन दिए, सोल्यूशन दिए, उसमें से कुछ छांटा छूटी हुई, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे एक्सपर्ट ने मिलके ये बनाए हुए। ये अकेले एक बंदे के बनाए हुए नहीं है, ये वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग? तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक जने का व्यू नहीं है, ये सो मेनी टीचर्स का व्यू है, ठीक है। हाँ, ओके। तो क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा इक्वल टू, नहीं स्टूडेंट सोचता ना ये एनसीईआरटी में है नहीं क्वेश्चन ना, और क्वेश्चन रिलेवेंट है सारे। तो आप सोचो सर ने बना दिए होंगे, मैंने अकेले नहीं बनाई है, मैं आई वाज ए पार्टी ऑफ दैट, बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर बनाए, ठीक है। और जो भी इसका सोल्यूशन तुमको कहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन उसी टीचर से मिलेगा जो खुद सॉल्व करेगा। यू डोंट हैव सोल्यूशन एनीवेयर। इसमें यही बुक है, बुक की कॉपी है उतनी प्रिंट। 10 पाई 5 दिस इज इक्वल 10 इनवर्स 10। अच्छा, 5 पाई बाय 4, ये तो साइड में निकाल लो, और नहीं तो पाई प्लस वाला अप्लाई कर दो, उससे भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। पाई प्लस पाई बाय 4 कर देता हूं, नहीं तो वैल्यू निकालो साइड में। दो मेथड हो गए अब आपके पास। अच्छा, 10 180 डिग्री प्लस थीटा फायदा है उसका, वो माइनस नहीं होता, माइनस होने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। 10 और 180 डिग्री प्लस थीटा होता है tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC होता है ना जो,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan मतलब tan थीटा होता है, बस याद करो। तो tan π/4, वो फार्मूले भी याद करने के ना तरीके हैं, वो +1 को हम बताते हैं, फिर भी बच्चे जो है वो उनको तो लगता है कि इससे भी कुछ इजी होगा। इसके भी ये फार्मूले है ना, इनको सबको याद करने के तरीके हैं, और +1 में सारे बच्चों को जो भी हमारे पास था मैंने बताया, ठीक है। इन्होंने फिर भी याद नहीं किया, ठीक है, मैंने ठीक बताया, तुमने याद नहीं किया तो किसकी गलती है? tan इनवर्स tan π/4 कितना हो गया? π/4। तो अल्फे की वैल्यू रेडी हो गई, ठीक है। अब देखना बीटा की वैल्यू बताता हूं। बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स -tan 2π/3। अब की बात तो वैल्यू डाल दो, tan इनवर्स माइनस tan 2π/3 की वैल्यू, tan 120 डिग्री की वैल्यू है टेबल के अंदर, माइनस रूट है उसमें। tan 120 डिग्री ना 60 डिग्री के इक्वल होता है। हाँ, जो 60 में मैग्नीट्यूड है भाई 120 में होगा, ठीक है। अब साइन की टेबल जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, कॉस की टेबल सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। साइन और कॉसिक की पॉजिटिव रिमेनिंग ऑल टेबल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट आर नेगेटिव। उनके सबके तरीके हैं, अब हम जाने जाएंगे नहीं, पर बता देता हूं फिर भी जहां था। ओके, tan इनवर्स √3। अब बताओ tan ऑफ बीच एंगल इज √3, 60 डिग्री। अब इसकी लाइट में जैसे अल्फा आपका आया π/4 और बीटा आपका आया π/3, इसकी लाइट में आपको ये ऑप्शंस में से एक टिक करना। ये देखो 4 ऑप्शंस हैं, ये अल्फा यहां पे लिख देता हूं, दिखाई पड़ जाएगा आपको। बीटा की वैल्यू अभी अभी आई π/3। हाँ, ए ऑप्शन देखो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 4 अल्फा की वैल्यू पाई है, क्या चीज? ऑप्शन बी। 4 अल्फा की वैल्यू पाई, 3 बीटा की वैल्यू पाई, तो ए हुआ। यहां देखो ना, यहाँ 4 अल्फा पाई है और यहाँ 3 बीटा पाई है, तो पाई के देखिए इक्वल है 4 अल्फा और 3 बीटा की। बाकी अल्फा बीटा वहां पुट कर करके देख लो एग्जाम में बैठे हुए। तो जल्दी कंक्लूजन निकालना नहीं, जल्दी कंक्लूजन निकाला रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आके भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे एक से डिक्ट होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज करते हैं ये ऑप्शंस है ना, दे कंफ्यूज यू। ओके, अब ये देखो, ये अगला क्वेश्चन है। एक्स मांगा इन्होंने और कोई क्वेश्चन नंबर 2 दिया। इतने कर लिए ना तो आप फिट हो जाओगे, आपके 100% मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने दिया tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, एक इक्वेशन दी है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू π/2 इक्वेशन। आपसे एक्स की वैल्यू मांगती, ठीक। अब आपको जरूरत है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाले फार्मूले की। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी है tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी, ध्यान दो, ए प्लस बी 1 माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू π/2। आगे सुनिए, एक्स और माइनस एक्स कैंसल, 1 प्लस 1 2 हुआ, नीचे आ जाओ, 2 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट साइड आपकी देखो देखो देखो, tan इनवर्स को उधर ले चलो, tan π/2 कर दो, पॉजिटिव नहीं, tan इनवर्स उधर tan ही बन जाएगा, ठीक है, tan π/2। अब क्या हो गया, ये 2/2 माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को आप 1/0 लिखिए, क्योंकि वो x की वैल्यू मांग रहा है। कहीं गड़बड़ कहाँ हुई? ऊपर आया, ऊपर तो
हाँ वो गलती 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस एक्स। अब ठीक है, वो सूट भी नहीं कर रहा था, वो एक्स को ना इमेजिनरी दे रहा था, इमेजिनरी आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज 2 इंटू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0, और 0 हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल है, बिल्कुल है। ये देखो ऑप्शन ए में 0 अवेलेबल है, वही हमारा आंसर हो गया। देखो समझो, डाउट पूछो। तो इसमें हमने एक फार्मूला लगाया था, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फार्मूला लगाया था। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, फार्मूला याद करना, चॉइस नहीं है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी होता है tan इनवर्स, क्या होता है बताओ, ए प्लस बी बाय, फार्मूला कब वैलिड है, ऑलवेज वैलिड तो नहीं है ये। नहीं नहीं बेटे, ए बी लेस देन 1 हो फिर वैलिड है। अच्छा, अगर आप देखो मैंने लिख बताया हुआ है यहाँ पे, खुद भी बताया और नोट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है। साथ में जो नहीं बताया वो ये फार्मूला है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, ठीक है। सेम है ना, अब अलग कर दूंगा, चिंता मत करो। ए बी ग्रेटर देन 1 हो ना, तो ये वाला फार्मूला लगाना, नीचे वाला। अब बोलोगे सेम है तो यस, फर्क इतना है, इसमें पाई ऐड कर, ओके। तो उससे क्या माइंड में हिट किया ना, थोड़ा याद करने में आसानी। वैसे ही बता दूं तो वो दूसरा हो गया, वो दूसरा हो गया, सेम है दोनों, इसमें पाई ऐड कर दो। ए बी ग्रेटर देन 1 कभी कभी ना एग्जाम में भी पूछता है, ये भी, और सारे फार्मूलों में कंडीशन तो सभी में है, इस फार्मूले की कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, और सबके साथ में ये, इस फार्मूले की ये कंडीशन और इस फार्मूले की ये कंडीशन याद करनी है। दूसरे फार्मूलों के सबके साथ है कुछ न कुछ, तो वो उतने सारे 100 फार्मूले हैं, उनकी सभी की कंडीशंस फिलहाल टाइम बिंग में याद नहीं करनी है, पर जो याद करना है वो ये है। वह ऐसा कि इसमें यहाँ भी दिया हुआ है, ऑप्शंस इसमें भी है, और क्वेश्चन एक और भी कभी कभी टकरता है मेरे सामने, उसमें भी पाई लगता है। अभी देखना ये क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 दिखाई पड़ा। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, जो इसको नहीं जानता है वो इसका आंसर, जो थोड़ा जानता है वो इसका आंसर देखिए क्या देगा, ध्यान दो। tan इनवर्स वो आंसर देगा a प्लस बी 1 माइनस 2 इंटू 3 करके, ये tan इनवर्स कितना हो गया -1, पता नहीं लग रहा, ऊपर 5 नीचे भी 5, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स 1, वो हो गया माइनस π/4 हो गया। नहीं, ए भी बहुत सही बोल रहे, क्या बोल रहे, ज्यादा ग्रेटर मान है ना। तो मैंने बिगिनिंग में ये बोला था, बात सुनो, मैंने बिगिनिंग में बोला था कि थोड़ा कम जानने वाला ऐसा काम करेगा, पर आप कम नहीं जानते, आप ज्यादा जान गए हो। आपने पाई इसमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो आपने इसी में जो क्वेश्चन कर लिया रॉन्ग नहीं है, सब सही है, आप इसमें पाई ऐड करोगे। अच्छा, जो कम जानता है वो -π/4 को टिक कर देगा और बोलेगा बहुत अच्छी वैल्यू, -π/2 के बीच में लाई भी करती है, पर यहाँ वो चीज है नहीं ना, फिर ये तो कुछ और ही है, समझे। आपको पाई ऐड करना है, प्लस पाई करना है, प्लस पाई ऐड करना है, 3π/4 करना है। नहीं, इसके पहले बताया मैंने भाई, मैं अभी बता के हटाऊं,
वो ये 2 इंटू 3 6 है ना। फिर tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी का जो 2 इंटू 3 है ना, वो 6 ग्रेटर देन 1 है। ए बी ग्रेटर देन 1 है यहां पर। ए बी ग्रेटर देन 1 होने की वजह से पाई ऐड होने वाला फार्मूला दूसरा नंबर का लगना है। और ये ए बी जनरली लेस देन 1 होता है सारे क्वेश्चंस में, सभी जगह। ये इसमें सरप्राइज दे गया, ठीक है। और सी नंबर आपका इसमें आंसर है, और ए नंबर इसका आंसर नहीं है। जब ए और बी बिल्कुल ही नंबर दे दे तभी ए बी ग्रेटर देन 1 का प्रॉब्लम आपने फंसाना है। अदरवाइज आपको पहले वाला फार्मूला, बिना पाई वाला फार्मूला हमेशा लगाना। जब ये नंबर सीधे सीधे ग्रेटर देन 1 हो जाए तो ही पाई वाला फार्मूला लगाना है। पाई वाला फार्मूला कम लगता है, याद रखना। रेयरली यूज फार्मूला है। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है भी नहीं। एनसीईआरटी बुक अगर है तो अभी देख लो, इट इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी बुक, बट देयर इज ए क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। एक क्वेश्चन है उसमें, एक्सरसाइज में छिपा हुआ है। क्वेश्चन तो उसने दिया और फार्मूला नहीं दिया। ओके, अब इसे देखिए, इसकी वैल्यू पूछ दी tan इनवर्स ये x प्लस, मुझे लगता है शायद इतने इसमें हो जाए, इतने स्पेस में tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। अब यहाँ a इंटू बी का कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है तो आपको ओरिजिनल फार्मूला लगाना, सभी जगह ओरिजिनल लगाना, ठीक है। जहां क्लैरिटी नहीं है, tan इनवर्स, ध्यान दो, a प्लस बी 1 माइनस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8, ठीक है। कंपेयर कर दो। tan इनवर्स के आगे नंबर ये ठीक है कि गलत है? ये हो सकता है, पॉसिबल है। tan ऑफ विच एंगल इज 8, नहीं हो सकता। अगर मैं 8 की जगह इन्फिनिटी लिख दूं ना, इन्फिनिटी, तो भी हो सकता है ना। इन्फिनिटी लिख दूं तो भी हो सकता है। tan ऑफ विच एंगल इज इन्फिनिटी, π/2। तो tan ऑफ सम एंगल इज 8, दैट एंगल वी डोंट नो, बट देयर इज सम एंगल, एग्जिस्टिंग एंगल तो है। tan इनवर्स के आगे कुछ भी हो सकता है। साइन इनवर्स के आगे का नंबर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। cos इनवर्स के आगे का नंबर -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। बात समझ गए? sec इनवर्स और cos इनवर्स के आगे जो नंबर है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, वो बाहर का होना चाहिए। sec इनवर्स के आगे ना हाफ लिख दोगे, गलत हो गया। cosic इनवर्स के आगे अगर हाफ लिख दिया तो गलत है। cosic ऑफ नो एंगल इज हाफ। cosic इनवर्स के आगे जो नंबर है ना, -1 और 1 के बीच का होना ही नहीं चाहिए, वो बाहर का होना चाहिए। साइन इनवर्स और cos इनवर्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो -1 और 1 के बीच का होना चाहिए। ये डोमेन बताई थी। ओके, चलो कंपेयर करो। तो x प्लस 3 इक्वल टू, मैं साथ में लिख रहा हूं, 8 बन जाए 8 माइनस 24x। मैंने tan इनवर्स दोनों तरफ से अपने मन में कैंसिल कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। 25x इक्वल टू 5 और x आपका 1/5, ऑप्शन डी। पूछो डाउट, डाउट नहीं तो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छे। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मान लो लिख के आ जाए, 2 मार्क के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी बहुत आते हैं। जब सब्जेक्टिव आता है तो 2 मार्क का मान लो आ जाए, करके देना उनको, लिख के दे देना, और क्या। और ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो वो रफ वर्क आपके पास रह जाएगा, उनको सबमिट नहीं करना। क्वेश्चन यही होगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कम दिख रहा है? 10 ऑफ, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। The value of this is, question number 5, tan of cos inverse 4/5 plus tan inverse 2/3
ये है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा cos इनवर्स 4/5। वो क्या है? एंगल है वो तो। अल्फा कह सकते हो उसको, और दूसरे को बीटा बोल सकते हो। एक अल्फा एक बीटा। आपने जान लिया क्या निकालना, tan अल्फा प्लस बीटा। वो तो +1 में निकालते होते थे। tan अल्फा प्लस बीटा निकालना, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। उसे अल्फा लिख दिया, उसे बीटा लिख दिया, एकदम से कंट्रोल में आ गया क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू ये रही, लिख भी दी मैंने वैल्यू, tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब क्वेश्चन मेकर तो कह रहा है tan अल्फा तो आपने बना लिया, तो वो कह रहा है कि आप थोड़ा मेहनत करो, tan अल्फा की वैल्यू बताओ। tan को इधर देखो, अल्फा इज cos इनवर्स 4/5 मिल पाया। आपने अल्फा किसे लिखा? cos इनवर्स। बीटा किसे लिखा? बीटा इज tan इनवर्स 2/3। अभी यही रहना हमारे पास। तो cos अल्फा क्या हो गया? 4/5। ये बहुत बार करना पड़ेगा ऐसा क्वेश्चन। ये tan बीटा कितना हो गया? 2/3। आप दोनों के ना राइट ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ अल्फे का और यहाँ राइट ट्राइंगल बना बीटा का। ठीक है। cos अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बना के रखो 3, पाइथागोरस थ्योरम लगी। यहां देखो, परपेंडिकुलर 2, बेस कितना 3, हाइपोटेनस स्क्वायर रूट क्वेश्चन मार्क लगाओ और 9 + 4 30। कोई डाउट हो पूछो। क्यों किया ट्राइंगल? क्यों? हमें tan अल्फा चाहिए। ट्राइंगल से ही आता है tan अल्फा। ये देखो tan अल्फा आ गया। tan अल्फा है 3/4 मिल पाया। tan बीटा इस वाले ट्राइंगल से निकालो, कितना है? tan बीटा बताओ। 2/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सब भूल गए। tan अल्फा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan बीटा बताओ। हो गया काम आपका। ऊपर आया 9 + 8 17/12 आया, नीचे आया 12 - 6/12 आया। 12 कट के 17/6 अपने ऑप्शन में चलते हैं। आंसर को देखो, और इसको देखो, इसमें कितना अच्छा मटेरियल इन्वॉल्व है। पता है क्या चक्कर है? इधर सुनो, cos इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला आपके पास नहीं है। यू डोंट हैव फार्मूला। आपको यही करना पड़ेगा जो मैंने करके दिया। cos इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला ही नहीं है कोई। तो क्या करना था? tan अल्फा प्लस बीटा में ले गए क्वेश्चन को फटाफट उठा के, और वो फार्मूला होता तो उससे ट्राई करते। कुछ cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी होता तो उससे ट्राई करते, वो था नहीं। तो किसी भी cos इनवर्स को आप अल्फा लिख सकते हो, किसी भी cot इनवर्स को कभी जरूरत पड़ने पर बीटा लिख सकते हो। ये एंगल होता है tan इनवर्स 2/3 क्या है? एंगल है, तो उस एंगल का नाम बीटा दे भी सकते हो जरूरत पड़ने पर। हो गया। एक और कर देता हूं फिर आपकी छुट्टी करने। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा tan इनवर्स 1 - x। इधर देखो सब लोग, कंसंट्रेट हो गए, नहीं तो समझ में नहीं आई। tan इनवर्स x, फिर इसने बोला tan इनवर्स 1 + x आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। APGP लर्न की हुई है आपने। फिर इसने जो डिमांड की वो इसकी डिमांड की, x³ + x² की वैल्यू बताई। ये 3 थिंग्स क्या है? AP में है। अब AP की क्वालिटी ये होती है कि डबल ऑफ मिडिल, सम ऑफ सराउंडिंग। 3 टर्म्स आर इन AP का डायरेक्ट मीनिंग है कि डबल ऑफ मिडिल,
सम ऑफ रिमेनिंग। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस tan इनवर्स, वो जो एपी वर्ड दिया था ना अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, वो यूज हो गया। डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग। अब बात सुनो, 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, मैंने सिखाया था, आपने सीखा था, याद करो। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू सेवरल थिंग्स, दिस इज वन ऑफ देम। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos इनवर्स में भी कन्वर्टेबल है, sin इनवर्स में भी कन्वर्टेबल है, समझे। तो वो हो गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो वाला फार्मूला अभी आज बताया बहुत बार, tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस a इंटू b। वहां गलती से मैंने 2 लिख दिया था, वही जगह आई, सेम है बिल्कुल, है ना। 2 लिख दिया, आपका 2 कहां से आ गया, ठीक है, सेम है बिल्कुल, राइट साइड लेफ्ट साइड फर्क है। तो अब आप tan इनवर्स से tan इनवर्स अपने मन में डिलीट करें, ऐसे कट मत करना, कटिंग ठीक नहीं है, कंपेरिजन करनी है। tan इनवर्स कोई नंबर नहीं है जो काट दो दोनों तरफ से, सिंबल है, इट इज नॉट ए नंबर, व्हाट इज दिस, इट इज ए सिंबल, यू कैन नॉट कैंसल ए सिंबल। tan इनवर्स से tan इनवर्स से tan इनवर्स अपने मन में कंपेयर करके काट दूंगा, और वैसे लाइन मत बनाना। 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट साइड ऑब्जर्व करो, माइनस एक्स प्लस एक्स 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 भी डिलीट, वो 2 बन जा 2 भी हो गया, थोड़ा और रिपेयर करके फिर करता हूँ, x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, राइट साइड 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन्होंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, जो कि हमारे पास यहां देखो ऑप्शंस में ये अवेलेबल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। फिनिश करो फिर, और आज तक रखूंगा, फिर अगले दिन फिर 30 ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर होते थे बहुत है असर्शन रीजन टाइप, और असर्शन रीजन, और वो केस बेस्ड कई होते हैं। तो अभी स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप करके फिर कोई दूसरा टॉपिक करने लग जाएंगे, फिर देखते हैं क्या।